हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी। आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के सेकंड टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो यहाँ पे हम पहले टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पहला है फिजन। फिजन का सिंपली मीन होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन के दौरान एक या एक से ज़्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट कर जाता है। मतलब एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन करेगा और एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में टूट जाएगा। अब फिजन जो है कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पैरामीशियम, लेज़मेनिया या फिर कुछ बैक्टीरिया करते हैं। फिजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। तो पहले देखते हैं बाइनरी फिजन। जैसे कि बाइनरी का मतलब होता है टू और फिजन का मतलब होता है टूटना। बाइनरी फिजन का मतलब हुआ जब एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में टूट जाएगा और दो डॉटर सेल्स बना लेगा। जैसे कि देखिए, पहला एग्जांपल देखते हैं अमीबा का। अमीबा जो है बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। जब अमीबा एक फुली ग्रोन स्टेज पे आ जाता है, जब फिर उसमें होता है कि उसका न्यूक्लियस सिंपली लेंथन होता है और दो न्यूक्लियाई में डिवाइड कर जाता है और हर एक न्यूक्लियाई को एक साइटोप्लाज्म का एक पार्ट कवर कर लेता है। और इसी तरीके से एक पेरेंट अमीबा दो डॉटर अमीबा में टूट जाता है। जैसे कि इसमें देखिए, ये पेरेंट सेल है, इसमें अंदर क्या है, न्यूक्लियस और उसमें साइटोप्लाज्म। अब ये फुली ग्रोन अमीबा है। दूसरी इमेज देखिए, इसमें जो इसका न्यूक्लियस है वो खिंचा है और तीसरी इमेज में वो दो पार्ट्स में टूट गया। फिर जैसे ही न्यूक्लियस टूटा, उसको साइटोप्लाज्म ने कवर कर लिया और दो डॉटर सेल्स में ये टूट गया। अब यही दो डॉटर अमीबा बाद में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और फुली ग्रोन अमीबा में बदल जाएंगे और फिर बाद में यही बाइनरी फ्यूजन करेंगे और फिर ये दो डॉटर अमीबा चार डॉटर अमीबा में बदल जाएंगे। अब अमीबा में एज सच कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी, ये किसी भी प्लेन में सेल डिवीजन कर सकता है। दूसरा ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं। दूसरा है हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये पैरामीशियम को देखिए, ये पैरामीशियम के सराउंडिंग में आपको एक छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीलिया। सीलिया वो पार्ट होता है पैरामीशियम का जो हेल्प करता है उसे फूड को कैप्चर करने में। यानी कि जो सराउंडिंग वाटर है उसमें से सीलिया पहले तो फूड को कैप्चर करेगा और पैरामीशियम के माउथ में डाल देगा। अब जब अगेन सिंपल वही प्रोसेस होगा, जब ये पैरामीशियम फुली ग्रोन कर जाएगा, उस केस में इसका न्यूक्लियस टूटेगा दो डॉटर न्यूक्लियाई में और उन दो डॉटर न्यूक्लियाई को साइटोप्लाज्म के पार्ट कवर करेंगे और ये दो डॉटर पैरामीशियम में टूट जाएगा। अब इसमें भी पैरामीशियम में किसी भी प्लेन से बाइनरी फ्यूजन हो सकता है। तीसरा हम देख लेते हैं लेज़मेनिया। अब लेज़मेनिया एक पैरासाइट है। पैरासाइट वो होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में। अब पैरासाइट लेज़मेनिया जो डिजीज कॉज करता है उसका नाम होता है काला अजहर या फिर ब्लैक फीवर। काला अजहर को हम लेज़मेनियासिस भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसे हम फ्लैजिलम कह रहे हैं। अब इस केस में ये जो पेरेंट लेज़मेनिया है ये सेल डिवीजन करेगा और एक डेफिनाइट प्लेन में, यानी कि एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में, इसी फ्लैजिलम के सराउंड में ये क्या करेगा, टूट जाएगा। और यही एक डिफरेंस है अमीबा और लेज़मेनिया में। अमीबा में सेल डिवीजन किसी प्लेन से नहीं होता, कहीं पर भी डेफिनाइट प्लेन से नहीं होता, किसी भी प्लेन से अमीबा डिवाइड कर सकता है। लेकिन लेज़मेनिया में ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से ही होगा।
तो ऐसे ये अमीबा, पैरामीशियम और लेज़मीनिया बाइनरी फ्यूजन के साथ 2 डॉटर सेल्स में टूट जाएंगे। अब दूसरा हम देखते हैं मल्टीपल फिशन। अब देखिए, जिस तरीके से नाम बता रहा है मल्टीपल फिशन, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, ऐसा फ्यूजन का तरीका जिसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म को बना लेगा एक ही टाइम में। अब ये देखते हैं ये कैसे होता है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अनफेवरेबल कंडीशन है। अनफेवरेबल कंडीशन वैसी कंडीशन हो सकती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता, जैसे कि टेम्परेचर हाई है, उसे प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। तो इस केस में अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ऐसी कंडीशन में वो अपनी सराउंडिंग में एक लेयर बना लेता है जिसे हम प्रोटेक्टिव वॉल कह सकते हैं। ये देखिए, ये प्लाज्मोडियम है, ये अंदर इसके न्यूक्लियस है, बाहर साइटोप्लाज्म है और इसने अपने सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव वॉल क्रिएट कर ली है। इस प्रोटेक्टिव वॉल को हम कहेंगे सिस्ट। अब इसी वॉल के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है ये डिवाइड करेगा, जैसे कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई में टूट रहा है। और वैसे ही अगेन वही प्रोसेस होगा, सबसे पहले न्यूक्लियाई टूटता चला जाएगा और साइटोप्लाज्म उसको कवर करता चला जाएगा। इसी प्रोसेस से एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में टूट चुका है। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो यही प्लाज्मोडियम की जो सिस्ट है वो ब्रेक करेगी और ये छोटे छोटे जो डॉटर सेल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगी एनवायरनमेंट में और इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम के जैसे ग्रो करेंगी। अब इसी तरीके से जो प्लाज्मोडियम है वो एक टाइम में 1000 डॉटर सेल्स क्रिएट कर सकता है बाय मल्टीपल फिजन। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक मलेरियल पैरासाइट होता है, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग्स में मलेरिया डिजीज कॉज करता है। अब ये तो डिजीज कॉज कर रहा है, लेकिन इसे ट्रांसफर करने के लिए एक एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एजेंट कह सकते हैं या फिर हम वेक्टर कह सकते हैं। वेक्टर यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी डिजीज को ट्रांसफर करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो मलेरिया डिजीज को ट्रांसफर करने वाला वेक्टर है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर ये प्लाज्मोडियम का पैरासाइट सरवाइव करता है और यही फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में मलेरिया को ट्रांसफर करता है।